हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे व कुशल पूर्वक होंगे। आंवल का एकादशी यानी कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवल का एकादशी कहते हैं। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। ये बड़ी ही विशेष तिथि है। वैसे तो हर मास की एकादशी का अपना ही महत्व है, परंतु इस एकादशी का एक खास महत्व है। कहते हैं कि इस दिन जो भी इच्छा रख के उपाय किए जाते हैं वह सब पूर्ण होते हैं। सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। तो मैं कुछ उपाय आपके साथ शेयर करूंगी धन और वैभव के लिए, रोग के लिए, संतान के लिए और एक खास महा उपाय विवाह के लिए। तो पर इससे पहले आपको मेरा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को दबाना है ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं आंवल की एकादशी की। आंवल की एकादशी इस वर्ष 25 मार्च को 2021 को यानी कि वीरवार को पड़ रही है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव मां गौरा के साथ काशी पधारे थे और उनके आने की खुशी में एक उत्सव मनाया गया था जिसमें रंग गुलाल उड़ाया गया था। इस दिन आंवले का भी विशेष महत्व है। आंवले की पूजा की जाती है क्योंकि आंवले में विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव व विष्णु जी की संयुक्त रूप से इस दिन पूजा की जाती है। इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के काशी जाने पर रंग गुलाल उड़ाया गया था, खुशियां मनाई गई थी, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। चलिए अब बात करती हूँ धन और वैभव के लिए करने वाला उपाय। अगर कोई आपको धन की कमी सता रही है या कोई आर्थिक प्रॉब्लम है तो आप इस उपाय को कीजिए। सुबह का प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप शिवालय जाएं और भगवान शिव के आगे आप धूप दीप नैवेद्य रखें और शुद्ध घी का दीपक जगाएं। तो साथ में आपको एक माला का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का 108 बार। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको एकादशी का व्रत भी करना है। अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो भी ठीक है। आगे बात करती हूँ उस उपाय की जिनको संतान नहीं हो रही या जिनको रोग सता रहा है या हेल्थ प्रॉब्लम है। आंवले को इस दिन खाना भी विशेष लाभप्रद माना जाता है। आंवले का दान का भी बहुत विशेष महत्व है। इस दिन जिनको संतान प्राप्ति में मुश्किल आ रही है या कोई रोग सता रहा है तो आंवले का पौधा आप किसी पूजा स्थान पर या मंदिर में लगवाएं। अगर आपके घर में पहले ही आंवले का पौधा लगा हुआ है तो आप इस दिन पूजा अर्चना आंवले के पौधे की जरूर करें और 7 बार परिक्रमा भी लें। ऐसा करने से आप की जो मनवांछित इच्छा होती है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। अब बात करती हूँ एक खास उपाय की विवाह के लिए। जिस लड़के या लड़की के विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चने आ रही हैं तो ये उपाय उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। आपको सुबह उठकर प्रातःकाल उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय जाना है और इस दिन एकादशी का व्रत जरूर रखना है। जो विवाह के लिए कर रहे हैं इस उपाय को उन्हें एकादशी का व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने गुलाबी रंग का गुलाल माँ गौरा को और शिव को अर्पित करना है और साथ में अपनी प्रार्थना रखनी है कि मेरी शादी शीघ्र हो जाए। तो जब आपने गुलाल रखना है तो साथ में बोलना है, हे प्रभु, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। जिस तरह आप काशी पधारे थे तो खुशियाँ मनाई गई थी, रंग गुलाल उड़ाया गया था, उसी तरह मैं भी एक दिन ससुराल जाऊँ और मेरे जाने पर खुशियाँ मनाई जाए। तो आप अपना जो है प्रभु के आगे ये बेनती रखिए तो प्रभु हम जरूर ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। और साथ में आपको क्या करना है, शाम को आपको तुलसी माँ के आगे परिक्रमा लेनी है और शुद्ध घी का दीपक जगाना है। एक बात ध्यान में रखिए, जब आप परिक्रमा करेंगे तुलसी माँ को तो एकादशी वाले दिन आप तुलसी माँ को छुए नहीं। और एक और बात है कि 108 तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आपने चढ़ाने हैं। अगर एकादशी वाले दिन जो है तुलसी पत्र
तोड़ना वर्जित है, इसलिए आप पहले ही तुलसी पत्र का प्रबंध करके रखिए। जो इसको कर लेता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि ये एक चमत्कारी एकादशी है। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली ये एकादशी है। तो जो विवाह के लिए कर रहे हैं वो व्रत अवश्य रखें। ये जो मैंने बताया है कि तुलसी माँ की परिक्रमा और शुद्ध घी का दीपक जगाना है और 108 तुलसी पत्र आपने विष्णु जी को चढ़ाने हैं, ये उपाय कोई भी कर सकता है। कोई भी किसी भी इच्छा को लेकर ये उपाय किया जा सकता है। पर विवाह वाले जो है वो भगवान शिव के आगे गुलाबी रंग का गुलाल चढ़ाना है उन्होंने, और साथ में ये भी करना है। ये विवाह के लिए एक खास उपाय है। तो इस तरह मैंने आपको बताए हैं कि आपको बताए हैं मैंने कि धन के लिए, वैभव के लिए और संतान प्राप्ति के लिए और कोई रोजगार है उसके लिए और विवाह के लिए एक खास उपाय। आशा करती हूँ कि ये उपाय आपके लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अब करने के वक्त पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा भाव रखिए, पूरी भक्ति रखिए, तो अवश्य ही आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो इच्छा है वो प्रभु तक पहुंचेगी और प्रभु शीघ्रता से इसे पूर्ण कर देंगे। क्योंकि जो भी मन से प्रभु को पुकारता है तो वो प्रभु दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो वीडियो का अंत करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा।